हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपके एक्सरसाइज का ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना है और हल करना है। ठीक है, आइए करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं बाबू। यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 tan 30 अंश और बटे में दिया है बाबू 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए, आप त्रिकोणमिति सारणी अगर याद कर लिए हैं अच्छे से, याद तो करना पड़ेगा आपको, याद कर लिए अच्छे से तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है बाबू, देखिए 2 गुणे में tan 30 अंश का मान होता है बाबू 1/√3 होता है, और बटे में 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3। चूंकि इसका वर्ग है तो आप बेस का वर्ग कर दो। ठीक है बाबू, वर्ग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और बटे ये 1 प्लस यहाँ वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे रूट आपका हटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हो गया 2/√3, और बटे देखिए 3 एक में 3 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 2/√3 गुण भिन्न को उल्टा कर देंगे, 3 बटे ये 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 3 बटे 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, √3 से इसको कटाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा। ये हो गया √3/2। ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर √3/2 आपका आंसर आया है, लेकिन ऑप्शन को देखिए कैसे ऑप्शन दिया है। इसमें कहीं भी √3/2 ऑप्शन नहीं दिया है। आपको अगर त्रिकोणमिति सारणी याद है तो आप अच्छे से जानते हो कि किसका जो है कि √3/2 होता है और कितने अंश का मान होता है। ठीक है, आ जाइए। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, tan 60 अंश का मान होता है बाबू आपका कितना, तो √3, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। यानी कि हम इसके जगह पर लिखेंगे साइन 60 अंश। बात समझे हमारी बाबू, साइन 60 अंश, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए सही होगा, साइन 60 अंश। और कैसे आया है हमने आपको यहाँ हल करके भी बता दिया है। अब हम चलते हैं आपके, इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए मिटा देते हैं, जल्दी मिट नहीं रहा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 - के tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 अंश। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। त्रिकोणमिति सारणी आपको याद है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। tan 45 अंश का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। इसका वर्ग करेंगे, बटे में आ जाते हैं 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, इसका भी वर्ग, 1 का वर्ग, ये तो 1 पहले से है, 1 का वर्ग 1 होगा। नीचे आते हैं, ये हो गया 1 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ऊपर बाबू आपका हो गया 0 और बटे नीचे हो गया आपका 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान आ जाएगा 0। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में आपका मान 0 आया है। तो ये दूसरे सवाल के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी दूसरे सवाल का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बाबू, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है, कैसे हल किए यहाँ पर बताए भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, तीसरा भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। चूंकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के। तो तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a। देखिए बाबू, थोड़ा सा ये आपको अलग हटा के दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए साइन 2a, एक फार्मूला जब आप पढ़ोगे बाबू ना, साइन 2a एक फार्मूला आपको बताया जाएगा जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप तो 11 में। इसका फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कास ए। फार्मूला होता है साइन 2a का 2 sin a इंटू कास ए। तो हम साइन 2a के जगह पे लिखेंगे बाबू 2 sin a इंटू कास ए
बराबर हो जाएगा आपका 2 sin ए। 2 sin ए से 2 sin ए बाबू आपका 1 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ से हो गया cos ए बराबर 1, यानी कि cos ए बराबर cos कितने अंश का मान 1 होता है बाबू? तो आप जानते हो कि cos 0 अंश का मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या है। देखिए ऑप्शन में चूंकि निष्पत्तियों में नहीं दिया है, कोणों में दिया है, तो यहाँ से दोनों तरफ से cos को कैंसिल कीजिए, ए का मान आ जाएगा 0, यानी कि आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो 0 होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बाबू? बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान से है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू आपके चौथे क्वेश्चन, यानी कि आखिरी क्वेश्चन पर आपके। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी को हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए आ जाइए, आखिरी क्वेश्चन है आपका ये वाला। चलिए बाबू, आखिरी क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 अंश। कोई घबराने की बात नहीं है बाबू, एकदम आराम से इसको हल करेंगे। चलिए 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है बाबू? आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी पढ़ा है, बार बार बोल रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं रहेगी तो नहीं आएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 और बटे 1 माइनस में tan 30 अंश का मान 1/√3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, बराबर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुणा कराएंगे बाबू तो 2/रूट में आपका 3 हो जाएगा, बटे में आते हैं ये 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे बाबू 1 होगा, √3 का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, केवल आपका 3 हो जाएगा, बराबर में आगे बढ़ते हैं। 2/√3 है और बटे में 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये वाला रूट जो है आपका √3 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर आता है रूट में 3। अब आप ऑप्शन को देखिए कि रूट में 3 कहीं दिया है कि नहीं दिया है, तो आप त्रिकोणमिति सारणी से निकाल लोगे कि √3 जो होता है या तो काट 30 अंश का मान होता है या tan 60 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया है कि नहीं दिया है, काट तो कहीं नजर नहीं आ रहा है लेकिन tan नजर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये tan 60 अंश का मान होता है। इस तरीके से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना है आपका? तो tan 60 अंश आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूरा हल हो गया। अब हम आपको बताएंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं आपके। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए आइए आराम से इसको हल करते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन कराएगी tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और a प्लस बी का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है और 90 के बराबर है। और इसमें एक और शर्त दे रहा है कि जो कोण ए है वो कोण बी से क्या है बाबू? बड़ा है। तो आपको मान याद करना है ए और बी का। ठीक है, चलिए आराम से हल कीजिए इसको। लिख लेते हैं बाबू, tan आपका दिया हुआ है a प्लस बी बराबर रूट में आपका 3 दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग, ये tan कितने अंश का मान जो है कि रूट में 3 होता है, तो लिख लेते हैं हम इसको कि tan a प्लस बी बराबर ये tan 60 अंश का मान जो होता है बाबू ये रूट में 3 होता है। दोनों पक्षों से tan को खत्म कर दीजिए, आपका a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश। इसको कर दीजिए कि हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर पहला हो गया। अब हम चलते हैं, आइए बाबू, अब हम चलते हैं, इसको लेते हैं। ये है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है? तो 30 अंश का। तो लिखिए tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। ठीक है बाबू, दोनों तरफ से tan को खत्म कीजिए, क्या बचा आपका? a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोनों को हल करके ए और बी का मान निकालना है हमको, तो चलिए निकाल लेते हैं बाबू। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आइए बाबू जोड़ते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा, a मिलकर 2a हो जाएगा और 60-30 मिलकर के आपका 90 हो जाएगा। यानी यहाँ से a का मान आपका कितना आ जाएगा बाबू 45 अंश, 2 का 90 में भाग जाएगा तो 90 का आधा 45 हो जाएगा, यानी a का मान आ गया 45 अंश। अब a का मान या तो समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए। तो हम बाबू a का मान जो है, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो आइए समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 45 अंश प्लस में b बराबर 60 अंश, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा बाबू, b बराबर 60 माइनस 45 यानी कि b का मान आ जाएगा 15 अंश। अतः आप आंसर में कह सकते हो बाबू कि a का मान हो जाएगा 45 अंश और b का मान हो जाएगा 15 अंश। शर्त जो दिया था उसको भी आप फॉलो कर दिए हो। यहाँ देखो कोण a बड़ा है और कोण b क्या है, छोटा है, तो कोण a 45 अंश और कोण b आपका 15 अंश। समझ में आ रहा है बाबू। अब आपका एक और क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम लोग हल करते हैं, तब तक हम हट जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और उसको स्क्रीनशॉट करके समझते रहिएगा, ठीक है बाबू। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए ये आपके चौथा क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपको सही गलत बताना है, ठीक है, कारण देकर के सही गलत बताना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें कारण के साथ आपको ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कह रहे बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। तो ये कतई नहीं होता है बाबू। आपको त्रिकोणमिति में बताया गया होगा कि जो साइन ए जो होता है ये साइन और ए का गुणा नहीं होता है, ये गलत है आपका, ठीक है। उसी हिसाब से साइन ए प्लस बी यानी कि साइन का ए प्लस बी में गुणा करा के यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, ये आपका कथन क्या है बाबू, गलत है, यानी कि असत्य है, ठीक है। ये कथन आपका असत्य है। और ये बात समझ लीजिए कि जब आप आगे पढ़ोगे बाबू तो एक फार्मूला आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी के रूप में। फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो इस हिसाब से भी ये वाला कथन आपका क्या है, असत्य है। क्योंकि इतना दूर आपको जाना नहीं है, यहीं से समझ लीजिए कि जो साइन के साथ में या किसी भी निष्पत्ति के साथ में जो कोण जुड़ा रहता है उसके साथ वो गुणा में नहीं रहता है, उसके साथ में रहता है, ठीक है बाबू। तो उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है, असत्य है। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जो त्रिकोणमिति सारणी आपको बताया है उसको याद कीजिए कि साइन 0 अंश का मान कितना आया था आपके सामने, साइन 0 अंश का मान आया था आपका बाबू 0 और साइन 90 अंश का मान कितना आया था बाबू 1। अब आप खुद से मिलाइए कि साइन 0 अंश का मान 0 आया, साइन 90 अंश का मान 1 आया। इसका मतलब कि जब थीटा में वृद्धि हुई यानी कोण में जब वृद्धि हुई तो उसके मान में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है बाबू। तो ये वाला जो कथन है आपका दूसरा, ये सत्य है। ये कथन आपका क्या है बाबू, ये कथन आपका सत्य है, ठीक है बाबू। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन में। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो देखिए उसी प्रकार से कास 0 अंश का मान होता है 1 और कास 90 अंश का मान कितना होता है बाबू, तो 0। अब सोचिए थीटा के मान में वृद्धि हुआ तो इसके मान में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो कमी हुआ। 0 अंश का मान 1 आया और 90 अंश का मान 0 आया। यानी कि जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो कास थीटा के मान में कमी आएगा। और ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि इसका कथन जो है बाबू गलत है, यानी कि असत्य है।
असत्य है। ठीक है बाबू, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, यानी कि अब त्रिकोणमिति सारणी से आप मिलाइएगा कि साइन थीटा के सभी मान और कास थीटा के सभी मान बराबर हैं, तो आपको मिलेगा कि बराबर नहीं है। क्यों? एक एग्जांपल देख लेते हैं। साइन 0 अंश का मान होता है 0 और कास 0 अंश का मान होता है 1। कोण तो आप बराबर लिए हैं लेकिन मान बराबर नहीं आया है, और ये कह रहा है कि मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इसका कथन ये भी क्या है बाबू, गलत है, यानी कि असत्य है। क्या है बाबू, ये भी कथन आपका असत्य है। अब अगला आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि आपको याद होना चाहिए बाबू कि कॉट 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब ही तो कह रहा है ना कि परिभाषित नहीं है, तो ये वाला कथन आपका क्या है बाबू, सत्य कथन है। ये कथन आपका सत्य है। ये सत्य है कि कॉट 0 अंश पर मान जो होता है वो परिभाषित होता है, यानी परिभाषित नहीं होता है। हम बाबू आपके ये 8.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है आपको वीडियो में तो बाबू उसको जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।